को इसके पिछले अध्याय में मैंने पढ़ाया था आप लोग को समाकलन। आज जो है आप लोग के सामने लेकर आए समाकलन के अनुप्रयोग। जी, समाकलन के अनुप्रयोग लेकर आए हैं बाबू। आप सभी लोग ध्यान से देखें, इसमें लिखे हैं समाकलन के अनुप्रयोग अध्याय 8। तो बाबू सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ। कुछ ऐसे ग्राफ हैं जो क्लास 11 में हम लोग पढ़े हैं, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। आज हम ग्राफ लेकर आपके सामने आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ग्राफ को रखते हैं, ध्यान देना। ग्राफ मतलब आलेख को हम बात कर रहे हैं। क्या रख रहे हैं? आलेख मतलब ग्राफ को बात हम रखते हैं बाबू। सबसे पहले पहला पॉइंट है, फर्स्ट नंबर, y बराबर, देखिए प्लस a का ग्राफ क्या होगा और माइनस a का ग्राफ क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, इसको तुम लोग कहते हो, इसको कहते हो x अक्ष, इसको कहते हो y अक्ष। तो मतलब x डैश, y डैश। ये बात सबको जानकारी है कि x अक्ष, y अक्ष और ये आपका हो गया मूल बिंदु। अगर y बराबर a कहेगा तो देखिए इसी को हम बोलते हैं y अक्ष। क्या बोलते हैं? y अक्ष। अगर प्लस a कहेगा तो ये गारंटी है कि ये 0 से, सुनिएगा, कि ये मूल बिंदु से ऊपर होगा, क्योंकि मूल बिंदु से जो ऊपर होते हैं वो होता है पॉजिटिव और जो नीचे होता है वो होता है निगेटिव। तो प्लस a है तो मान लेते हैं कि प्लस a यहां पर हो गया, यही पर हो गया। अब यही पर हम क्या करेंगे, इसके समानांतर में एक रेखा खींच देंगे। किसके समानांतर में? तो x अक्ष के समानांतर में रेखा खींच दिए। तो यह रेखा जो हो गया वो y बराबर a का ग्राफ हो गया। समझिए आप लोग। लेकिन अगर बात करें माइनस a पर, तो ध्यान दीजिए माइनस a पर क्या होगा, ये आपका 0 से नीचे होगा। 0 से नीचे आप कहीं भी ले सकते हैं, मान लेते हैं यहीं पर मैंने ले लिया माइनस a। अब यहीं पर हम क्या करेंगे जी, इसके समानांतर में रेखा खींच दी है। ये ग्राफ किसका हो गया? y बराबर माइनस a का हो गया। तो ध्यान दीजिए बाबू, यह जो ग्राफ है y बराबर a का है, यह जो ग्राफ है y बराबर माइनस a का है। अगर y बराबर a कहेगा तो x के समानांतर, y बराबर a कहेगा तो x के समानांतर। ध्यान दीजिए। अगर अगला पॉइंट पर हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2, x बराबर प्लस a और माइनस a। तो प्लस a x बराबर, तो देखिए हम जानते हैं कि इधर जो है पॉजिटिव होता है और इधर जो है क्या होता है, निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर और निगेटिव मतलब मान लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम देखिए इसके समानांतर रेखा खींच देते हैं। तो ये क्या हो गया बोलिए? तो ये आपका हो गया x बराबर a का। यह बताइए क्या हो गया? x बराबर माइनस a का। तो ध्यान देना, यह जो ग्राफ है x बराबर माइनस a का है और यह जो ग्राफ है x बराबर प्लस a का है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। जैसे बाबू देखो एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। कहीं एग्जाम्पल में ऐसा हो जाए कि बताओ कि x बराबर 2 का ग्राफ क्या होगा। दूसरा एग्जाम्पल, y बराबर माइनस 3 का ग्राफ क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इसको अक्ष बोलते हैं। ये 0 हो गया, या 1 2 3 हो गया, ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 1 2 3 1 2 3 माइनस 3। इसी प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा।
अब देखो बाबू क्या है, हम लोग देख रहे हैं इस प्रकार से, ध्यान दीजिए x बराबर 2, x बराबर 2, x बराबर 2 देखिए यहाँ पर है, तो यही पर हम क्या करेंगे, y के समानांतर में रेखा खींच देंगे। ये ग्राफ किसका हो गया, x बराबर 2 का, किसका हो गया, x बराबर 2 का। अगर y बराबर -3 बोला है, तब -3 बोला है, y बराबर, तो यही पर आपका हो गया, क्या हो गया बताइए, -3। तो यही पर ग्राफ खींच दिए, y बराबर किसका हो गया, -3 का हो गया। तो y बराबर कहेगा तो x के समानांतर, अगर x बराबर कहेगा तो y के समानांतर। तो ध्यान दीजिएगा, यही बात हम यहाँ पर रिपीट किए हैं। अब ध्यान दीजिए, y बराबर +a और -a, तो प्लस वाला यह ग्राफ है, माइनस वाला यह ग्राफ है। x बराबर अगर आपका +a और -a, तो x बराबर a का यह है और -a का यह है। तो इस प्रकार से आपके सामने हम ग्राफ रखे हैं, आपका y बराबर ±a और x बराबर ±a। अब अगला पॉइंट पर बात को हम रखते हैं, देखिए क्या है। अब अगला पॉइंट है बाबू, पॉइंट नंबर 2, y बराबर x के ग्राफ क्या होगा, y बराबर x के। तो देखिए y बराबर x के ग्राफ होगा, ये आपको पता है कि इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं x। a हो गया, क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। कभी भी अगर y बराबर x का ग्राफ पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, x और y के बीचों बीच ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे, मतलब कि खींचेंगे। y बराबर x कभी भी कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, x और y के बीचों बीच ग्राफ देखिए खींचेंगे। ध्यान दीजिए कैसे, इस प्रकार से। ये जो ग्राफ है वो क्या है, y बराबर x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, y बराबर x का ग्राफ है। अब देखो बाबू, जब यहाँ पर अगर y बराबर आपका अगर 1x है या 2x है या 3x है, ऐसा कभी भी आएगा तो इसका ग्राफ जो है हमेशा इसी प्रकार से होता है। कैसा होता है, इसी प्रकार से होता है, मतलब x y के बीचों बीच, x y के बीचों बीच होता है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 3, y बराबर mod x। y बराबर क्या है, mod x। जब y बराबर देखिए mod x अगर आप खींचेंगे तो mod का मान कभी माइनस में नहीं होता है, mod का मान कभी माइनस में नहीं होता है। इसके वजह से इसका ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर मतलब x अक्ष पर हम क्या करेंगे कि देखिए दर्पण रख देंगे। मान लीजिए दर्पण हो गया, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम रख देंगे दर्पण। यहाँ पर मैंने दर्पण रख दिया, तो इसका जानते हैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब जो है इस प्रकार से देखिए बन जाएगा। ये ग्राफ किसका हो गया बाबू, y बराबर mod x का। किसका हो गया, y बराबर mod x का। इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं V टाइप ग्राफ। ये जैसा देखिए ये V टाइप ग्राफ है, मतलब V जैसा लगता है देखने में, ऐसा है कि। अगला पॉइंट बात करते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 कि y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा। y बराबर x स्क्वायर के ग्राफ क्या होगा। तो देखो बाबू y बराबर x स्क्वायर कहे, देखिए अगर यहाँ पर y बराबर x स्क्वायर कहे या यहाँ पर देखिए
पावर में अगर 2 है, चाहे पावर में 4 है या पावर में 6 रहे, तो इसका ग्राफ हमेशा इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर, ध्यान दो क्या होता है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का होता है बाबू इस प्रकार से। इसका ग्राफ जो है इस प्रकार से होता है। ग्राफ किसका है, y बराबर एक्स स्क्वायर का है। अगर प्लस में है तो ऐसा होगा, अगर बाबू y बराबर कहीं माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये ग्राफ हो जाएगा नीचे में, इसको आप लिखिएगा y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ जो है परवलय का है, किसका है, परवलय का है। y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस रहेगा तो ऊपर में, माइनस रहेगा तो नीचे में। इस ग्राफ को बोलते हैं यू टाइप ग्राफ। पांचवा नंबर पॉइंट है x बराबर वाई स्क्वायर, x बराबर वाई स्क्वायर। तो देखिए कैसा ग्राफ होता है, तो देखो जी x बराबर वाई स्क्वायर के ग्राफ होता है। देखिए x अक्ष पर माने इस प्रकार से होता है। अगर प्लस में रहेगा तो ग्राफ ऐसा होगा x बराबर वाई स्क्वायर के, अगर माइनस में रहेगा तो ग्राफ ऐसा होगा x बराबर वाई स्क्वायर के, मतलब x बराबर माइनस वाई स्क्वायर। प्लस में रहेगा तो ग्राफ यह होगा, माइनस में रहेगा तो लिख लेते हैं माइनस में भी, ग्राफ यह होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये भी परवलय का समीकरण है, ये समीकरण परवलय का है। अगर प्लस में है तो ऐसा और माइनस में है तो ऐसा। अगला पॉइंट नंबर 6 होगा। पॉइंट नंबर 6 है y बराबर x के पावर 3। y बराबर x के पावर 3 का देखिए बाबू क्या होता है, तो इसका ग्राफ होता है इस प्रकार से कि आपका ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, इसका ग्राफ होगा इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ हो गया y बराबर x के पावर 3। ये ग्राफ किसका हो गया, y बराबर x के पावर 3। ये ग्राफ हो गया y बराबर x के पावर 3 का। अगर x के देखिए पावर में 3 रहे या 5 भी रहे या 7 भी रहे तो बाबू इसका ग्राफ जो है इसी प्रकार से हमेशा होता है। ध्यान दीजिएगा। अब अगला पॉइंट 7 नंबर y देखिए ध्यान से कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यह समीकरण एक वृत्त का है, किसका है, यह समीकरण एक वृत्त का है। इसका केंद्र जो है मूल बिंदु है। यह समीकरण किसका है बाबू, एक वृत्त का है, इसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। आप सभी लोग ध्यान से देखें, एक वृत्त बनाइए, वृत्त बना दिए और इसके साथ हम क्या करते हैं, इसका केंद्र दिखाते हैं मूल बिंदु। बन गया। इसका जानते हैं त्रिज्या क्या होगा, तो a होगा माइनस a और माइनस a होगा। तो यह समीकरण किसका है, वृत्त का है। इसका त्रिज्या क्या है, a है और केंद्र क्या है, 0 0 है। आठ नंबर पॉइंट, एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर ए। बाबू ये समीकरण जो है ग्रीक वृत्त का है, जिसको अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं इलिप्स। क्या बोलते हैं, इलिप्स। अब इसका देखिए दो कंडीशन होता है, जब ए के मान बी से बड़ा हो या जब बी के मान ए से बड़ा हो।
जब a के मान b से बड़ा हो या b के मान a से बड़ा हो तो देखिए इसका ग्राफ क्या क्या होगा। नाम है ग्रीक, तो देखिए ग्रीक वृत्त, तो इसका भी फिगर जो है वृत्त जैसा बनेगा। दिखाते हैं कैसे। देखो बाबू, पहला जब a के मान b से बड़ा हो उस समय क्या होगा, ग्राफ देखिए ऐसा होगा, a माइनस a, b माइनस b। ये ग्राफ हो गया जब a के मान b से बड़ा हो तब का। लेकिन अगला ग्राफ बनाते हैं जब b के मान a से बड़ा हो, उस समय का ध्यान दीजिएगा। यह बाबू हो गया a माइनस a, b माइनस b, यह पॉइंट है। तो ध्यान देना, अगर देखिए a के मान b से देखिए a के मान b से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, अगर b के मान a से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एलिप्स, मतलब ग्रीक वृत्त। अगर मान लीजिए इसी में कहीं अगर माइनस हो जाए तो जानते हैं वो आपका हो जाता है माइनस वाला, जिसको बोलते हैं अति परवलय, तो उसका आवश्यकता नहीं है इस प्रश्नावली में, इसको छोड़ देते हैं। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर देखिए 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। देखिए बाबू 9 नंबर है y बराबर साइन x, y बराबर देखिए साइन x, ये त्रिकोणमिति में हम एंट्री मार दिए हैं। y बराबर देखो बाबू साइन x का ग्राफ क्या होगा, इसको बोलते हैं x, x डैश, y, y डैश। अब देखिए इसको बोलते हैं मूल बिंदु 0। साइन x का जो परिसर होता है वो आपका क्या होता है, +1 और -1 के बीच, मतलब इसको बाउंड्री बोलते हैं। जो ऊपर वाला मान होगा वो +1 होगा, जो नीचे वाला मान होगा वो क्या होगा कि -1 होगा, -1, +1 और -1। देखिए बाबू इसका ग्राफ क्या होता है, तो इसका ग्राफ होता है इस प्रकार से, इसका ग्राफ जो है इस प्रकार से होता है। चलिए आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये y बराबर साइन x का ग्राफ है, किसका है, y बराबर साइन x का है। तो आप इसको लिख लीजिए y बराबर साइन x में लिख लीजिए। इसके बाद हम अगला पॉइंट पर बात करते हैं कि अगर बाबू मान लो कि अगर इसी का मोड लग जाए तो क्या करोगे। तो बाबू इसका अगर मोड लग जाए तो क्या होगा कि जितना ग्राफ माइनस वाला है, जितना ग्राफ नीचे वाला है, वो सब ग्राफ ऊपर में हो जाएगा। कहीं अगर मोड लग जाए तो जितना ग्राफ नीचे में है वो सब के सब हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा। क्योंकि मान लो अगर तुम लोग यहाँ पर ऐनक रखोगे, मतलब दर्पण जब रखोगे तो इसका प्रतिबिंब देखिए ऐसा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। जब अगर आप लोग मान लीजिए यहाँ पर अगर आप लोग दर्पण रखते हैं, दर्पण यहाँ पर, तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, वो मतलब इस प्रकार से बनेगा। आप लोग देख लीजिएगा, ऐसा हो जाएगा। इसका प्रतिबिंब देखिए ऐसा हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब बाबू ऐसा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इस सब का प्रतिबिंब जो है इस प्रकार से हो जाता है, समझे ना। तो वही बात है कि ये ग्राफ जो है किसका हो गया, y बराबर मॉड साइन x का हो गया। समझ के बात को? तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग ऐसे फिजिक्स में पढ़े होंगे AC करंट और DC करंट।
डीसी करंट का जो ग्राफ होता है इसी प्रकार से होता है, और एसी करंट का जो ग्राफ होता है जो पहले बना है वैसा होता है। अगर केवल साइन रहेगा तो उस समय एसी करंट होगा, अगर आपका पूरा ए रहेगा मतलब मोड रहेगा तो उसको डीसी करंट बोलते हैं। आप फिजिक्स में देखे होंगे, हो सकता है देखे होंगे। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं अगला पॉइंट नंबर 11, y बराबर cos x का ग्राफ क्या होगा, जो कि इतना ही से मुझे जो काम है, इतना ही से मुझे मतलब है, उसे बाकी से हमको फालतू मतलब नहीं है, क्योंकि अध्याय 8 में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, समझ गए ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं y बराबर cos x का ग्राफ क्या होता है। बाबू ध्यान दो, तो y बराबर cos x, y बराबर cos x आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। तो देखिए y बराबर cos x का ग्राफ क्या होगा, तो देखिए शुरू यहां से होता है, इस प्रकार से ग्राफ का देखिए, इस प्रकार से आपका ग्राफ जो है आपका इस प्रकार से चलेगा। ये जो पॉइंट होंगे बाबू वो π/2 होगा, एक पॉइंट होंगे पाई, यह पॉइंट होंगे 3π/2, एक पॉइंट होंगे 2π। इस प्रकार से जो है ये अगला पॉइंट बढ़ता है, एक पॉइंट होगा -π/2, यह पॉइंट होगा -π, यह पॉइंट होगा -3π/2 और यह पॉइंट होगा का -2π। तो ये ग्राफ हो गया y बराबर cos x के। आप ऐसे बता भी सकते हैं कि cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ग्राफ कट किया है 1 पर, इसलिए इसका वैल्यू होता है 1। cos π/2 का वैल्यू कितना होता है, तो ग्राफ कट किया है 0 पर, तो वैल्यू कितना होता है 0, क्योंकि ये ग्राफ तो 0 का है ना, ये 0 का है, यह 1 का है, यह -1 का है, ये बात सबको जानकारी है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछेगा कि बताइए कि cos पाई का वैल्यू क्या होता है, तो ग्राफ कट किया है -1 पर, ये ग्राफ यही पाया है -1 पर कट किया है, तो cos पाई का वैल्यू होता है -1। तो इस प्रकार से आप ग्राफ को दिखा सकते हैं। अब इसी के माध्यम से हम लोग जो है प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग यही तक रखते हैं। जो बच्चे लोग, ये जो विद्यार्थी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है।